नौवां फेल व्यक्ति के पास विजन है और जो इंजीनियर है बिहार को आगे ले जाए गया उसके पास विजन नहीं है। अरे नीतीश कुमार उस वक्त से काम कर रहे हैं जिस समय तेजस्वी यादव को राजनीति में पैदाश भी नहीं हुआ था। बकवास तेजस्वी करते हैं। नीतीश कुमार का विजन का यह महत्व है कि बिहार छोड़िए विदेश भी इनके विजन को माना है और इनके विजन के अनुसार हो रहे जीविका के कार्य को अनुकरण करके अपने देश में भी लागू किया और देश में भी लोगों ने लागू किया। अच्छा, जो कलम नहीं पकड़ा है तो क्या करेगा बेचारा? उसको समझ में नहीं आता कि कलम का क्या महत्व है, क्या अब इसको फेंक रहे हैं। एक कलम बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग सरस्वती कहते हैं। नीतीश कुमार पर बिहार ही नहीं देश के लिए कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। 3-4 संस्थाएं बना करके, एक तो उन्होंने सीबीआई के तर्ज पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बनाया, तो छापेमारी करिए, जांच करिए और संपत्ति सीज करिए। बिहार पहला राज्य है कि बिहार के डीजीपी रहे नारायण मिश्रा के संपत्ति जब्त हुए और उसमें गरीबों के उस मकान में स्कूल खोले गए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जब भी चुनाव होता है तो राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि नीतीश कुमार जो है भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी हैं। आपसे पूछते हैं कि यार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को ऐसे बोलते हैं, आप पहले जमाने में जो है नीतीश कुमार को मानते थे, आज भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार पर बिहार ही नहीं देश के लिए कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। ऐसा नेता, ईमानदार और छवि वाला बिरले मिलते हैं देश में जो नीतीश कुमार है। और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति आरोप लगाए तो आप ये समझ लीजिए कि क्या आरोप होगा। क्या आरोप लगाते हैं वो? अफसरों के यहाँ पैसे पकड़ा रहे हैं। देखिए, जो सत्ता प्राप्त करने के बाद ही नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम चलाया। 3-4 संस्थाएं बना करके, एक तो उन्होंने सीबीआई के तर्ज पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बनाया जिसको अधिकार दिया गया कि कोई कहीं भी किसी अधिकारी के खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ अगर कोई संपत्ति गलत तरीके से अर्जित करने की सूचना मिले तो छापेमारी करिए, जांच करिए और संपत्ति सीज करिए। बिहार पहला राज्य है कि बिहार के डीजीपी रहे नारायण मिश्रा के संपत्ति जब्त हुए और उसमें गरीबों के उस मकान में स्कूल खोले गए। निगरानी जो इकाई है वो भी हमारे यहाँ सक्रिय है और आर्थिक अपराध ब्यूरो वह भी सक्रिय है। जो भी अधिकारियों के यहाँ पैसे पकड़े जा रहे हैं वो सरकार, आइन संस्थाओं के सक्रियता का परिणाम है। तो स्पष्ट है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ चलता है। बड़ा और छोटा चाहे जो भी हो, अगर भ्रष्टाचार है, जांच में आया तो उनकी संपत्ति या उनके पैसे सारे सीज होते हैं। ये प्रमाण है। जी, आप लोग विजन की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि जो नीतीश सरकार है वो विजन लेस है, उसके पास कोई विजन ही नहीं है। विजन तो हमारे पास है, हमारे ही विजन को कॉपी करती है। बात तो सही है। नौवां फेल व्यक्ति के पास विजन है और जो इंजीनियर है बिहार को आगे ले जाए गया उसके पास विजन नहीं है। अरे नीतीश कुमार उस वक्त से काम कर रहे हैं जिस समय तेजस्वी यादव को राजनीति में पैदाश भी नहीं हुआ था। उस समय से 150 लोक कल्याणकारी योजनाएं
महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं चलाए, तो इनके विजन से चलाया क्या? तो ये सब बकवास तेजस्वी करते हैं। नीतीश कुमार का विजन का यह महत्व है कि बिहार छोड़िए, विदेश भी इनके विजन को माना है और इनके विजन के अनुसार हो रहे जीविका के कार्य को अनुकरण करके अपने देश में भी लागू किया और देश में भी लोगों ने लागू किया। अब साइकिल पोशाक योजना है, बिहार में लागू नीतीश जी ने किया। देश के कई राज्यों ने इसको अनुकरण करके अपने राज्यों में लागू किया। तो एक नहीं, दर्जनों योजना को दूसरे राज्यों ने लागू किया। इसको कहते हैं विजन। यह नहीं कि जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया, ये विजन नहीं है। शिक्षा पे बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव मोकामा बिहार अधिकार यात्रा कर रहे थे, उस समय कलम बांट रहे हैं, फेंक रहे थे ऐसे कलम, क्या है, सही है ये कलम फेंकना? अच्छा, जो कलम नहीं पकड़ा है तो क्या करेगा बेचारा? उसको समझ में नहीं आता कि कलम का क्या महत्व है, क्या अब इसको फेंक रहे हैं। एक कलम बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग सरस्वती कहते हैं, उसको आप जमीन पर फेंक रहे हैं। इससे बड़ा नासमझ कोई नहीं हो सकता है। शिक्षा बात करते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के मांग कर रहा है, क्या जेडीयू सरकार उनकी बात सुनेगी? क्योंकि कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ। 700 किलोमीटर 500 किलोमीटर लोग जाते हैं। कल रो रहे थे जेडीयू ऑफिस के बाहर, हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो हमारी पोस्टिंग हुई है 700 किलोमीटर मेरी दूर हुई है, मेरी बीवी का 500 किलोमीटर दूर हुआ, हम लोग दूर रहते हैं सर, बहुत दिक्कत होता है। क्या जेडीयू सरकार उस पर कुछ धैर्य रखना चाहिए? और सरकार भी चाहती है कि ऐसी व्यवस्था हो ताकि शिक्षा में बाधा न पड़े। बहुत लोगों का हस्तांतरण हुआ है, बहुत लोगों का बाकी है, और धैर्य रखेंगे तो सबका हो जाएगा। टीचर पे बात कर लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि नहीं होगा। क्या अभ्यर्थी जो हैं वो रुक जाए या कुछ नहीं? वो सारे मसले हल होंगे। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो हर मसलों को सॉल्व करना जानते हैं और करेंगे। बिल्कुल। देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव ने बताया कि विजन तो उनके पास नहीं है, विजन तो नीतीश सरकार के पास है, जो सारे विदेश कॉपी करते हैं। क्या कुछ कहा हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी थे, सुना आपने। धन्यवाद।